दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो पर आ गए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। आपके पास जो कुछ भी, आपको उसे स्वीकार करना बेहद जरूरी है। खुश रहना सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक मजबूती के लिए भी बहुत अहम है। खुश रहने से सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी ऐसे व्यक्ति की जो अपने काम से बहुत परेशान था और ऑफिस में अपने वर्कलोड से बहुत फ्रस्ट्रेटेड और घर में अपने बीवी बच्चों से भी परेशान रहता था। बॉस की डांट से बहुत दुखी था। इस तरह से वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह से थक चुका था। वह कभी भी दोस्तों रिश्तेदारों से बात नहीं करता था। अगर उनका फोन आता था तो वह हमेशा यह सोचता था कि उनका फोन क्यों आ रहा है। उसने पूरी तरह से अपने आप को खो दिया था। उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटेड और क्रेजी नहीं था। उसको हमेशा यह लगता था कि मेरा इस दुनिया में होना या ना होना एक बराबर है। एक बार की बात है, संडे का दिन था। वह अपने घर पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसका बेटा आता है और बोलता है, पापा पापा मुझे होमवर्क करवा दीजिए। अब वह व्यक्ति हमेशा की तरह थका हारा परेशान अपने ऑफिस का काम कर रहा था और उसने बच्चे को डांट दिया और कहा कि मैं अपने ऑफिस के काम करूं या घर पर बैठकर तुम्हारे काम करूं। बच्चे का मुंह उतर जाता है और वह रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद में उस आदमी को रियलाइज होता है कि मैंने शायद बच्चे को गलत ही डांट दिया। मुझे एक बार जाकर उसका होमवर्क कंप्लीट करवा देना चाहिए। वह जब कमरे में जाता है तो देखता है कि बच्चा तो सो चुका होता है। उसकी होमवर्क की कॉपी उसके पास पड़ी होती है। वह सोचता है कि देख लेते हैं इसने होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं। वह कॉपी देखता है और उसमें लिखा होता है कि निबंध लिखें। उस निबंध का टाइटल होता है ऐसे काम जो आपको शुरू में तो अच्छे नहीं लगते हैं पर धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। बच्चे ने उसमें पहला पॉइंट लिखा होता है थैंक यू सो मच फाइनल एग्जाम का, जो स्टार्टिंग में तो अच्छे नहीं लगते लेकिन जब वे चले जाते हैं तो उसकी वजह से गर्मियों की छुट्टी आ जाती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सेकंड पॉइंट में वह लिखता है थैंक यू सो मच उन सभी कड़वी दवाइयों का जो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कड़वी लगती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब हम लोग ठीक हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और थर्ड पॉइंट में लिखता है थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए। स्टार्टिंग में जब वो मुझे डांटते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और रोना भी आता है, लेकिन जब वह मनाने के लिए बाहर घुमाने ले जाते हैं, हमें खिलौने दिलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा भी नहीं है। यह आखिरी लाइन पढ़कर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ आता है कि वह अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा ये बात अच्छे से समझ सकता है कि कुछ चीजों को हमें अच्छा भी मानना चाहिए और बुरा भी मानना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें अभी अच्छी नहीं लग रही है वह हमेशा के लिए बुरी हो। उस आदमी को रियलाइज होता है और वह हाथ जोड़ता है और मन ही मन में भगवान को बोलता है कि थैंक यू सो मच भगवान, मुझे घर देने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सर पर छत भी नहीं है। थैंक यू सो मच भगवान, मुझे परिवार देने के लिए बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो दुनिया में अकेले हैं। थैंक यू सो मच भगवान, मुझे ऑफिस का इतना काम देने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास नौकरी नहीं है और काम भी नहीं है। इस कहानी से हमें यही बात समझ आती कि लाइफ में हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है, अच्छा बनाना पड़ता है। हो सकता है कुछ चीजें जो अभी अच्छी नहीं लग रही हो पर फ्यूचर में जाकर आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसीलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में खुद को दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि सूझबूझ और समझ से काम लेना चाहिए। हमेशा धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है और खुद को पॉजिटिव रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमेशा मोटिवेट रहना और आगे बढ़ते रहना। लाइफ में ये वक्त जो बुरा है वह भी गुजर जाएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, खुश रहने का सबसे पहला मूल मंत्र यह है कि सबसे पहले अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें और दूसरों की कमियां निकालना बंद कर दें। इससे आपके दूसरों के साथ संबंध खराब नहीं होंगे, वहीं अपनी गलतियों को समझने और उसे सुधारने का मौका मिलेगा।
गलती में सुधार होने पर आप एक खुशी महसूस करेंगे। कई बार हम सभी लोग छोटी सी बात को अपनी सोच की वजह से काफी बड़ा बना देते हैं, जिसका असर रिश्तों पर भी देखा जाता है। ऐसे में अगर आप खुश रहना चाहते हैं और अपने रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हर बात पर बिना जाने रिएक्शन या ओवर रिएक्ट करना बंद कर दें। जो लोग हमेशा नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं वो अक्सर छोटी छोटी परेशानियों में खुद को असहाय, अकेला और कंफ्यूज महसूस करने लगते हैं, जबकि खुश रहने वाले लोग प्रॉब्लम्स को अपने लिए एक अवसर मानते हुए उसे हल करने के उपाय तलाशते हैं और खुद को बेहतर बनाने का काम करते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है या कितना भरोसा करता है, ये आपका काम नहीं है। आपको इसकी चिंता छोड़कर खुद पर भरोसा करना चाहिए। खुद पर आत्मविश्वास से न सिर्फ आप किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि इससे आप मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट जरूर करो कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।